कांग्रेस सत्ता में रहे या विपक्ष में, उपचुनाव को जीतने की कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बेहतर रही है। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में कुल 20 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 14 और 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक सीट पर किमसर से आरएलपी के खाते में और बागीतोरा सीट बीएपी के खाते में आई। देखिए उपचुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में अक्टूबर या नवंबर में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम सियासी दलों ने इसके लिए अभी से जंग की तैयारी शुरू कर दी। राजस्थान में पिछले 10 साल में टोटल 20 विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव अभी तक हो चुके हैं, जिनमें कांग्रेस ने 3 गुना ज्यादा सीटों पर जीत का परचम लहराया है। खास बात यह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का राजस्थान में खाता तक नहीं खुला था, लेकिन 2018 में अलवर और अजमेर सीटों पर हुए लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। पिछले 10 साल में राजस्थान में हुए उपचुनाव के आंकड़े और रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी। 2014 में उपचुनाव हुआ, जिस पर बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ ने जीत दर्ज की। विधानसभा उपचुनाव 2014 की अगर बात करें तो 4 सीटें नसीराबाद, वैर, सूरगढ़ और कोटा दक्षिण सीट पर उपचुनाव हुए। उस वक्त बीजेपी सत्ता में थी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। इन सीटों पर चुने गए विधायक बाद में सांसद निर्वाचित हो गए। 4 सीटों में से भाजपा के खाते में सिर्फ कोटा दक्षिण की सीट आई और बाकी तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। फिर राज्य सरकार भी 2017 में धौलपुर सीट पर और अगले साल 2018 में भी मांडलगढ़ सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें धौलपुर भाजपा ने और मांडलगढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की। लोकसभा उपचुनाव 2018 की बात करें तो राजस्थान में 2018 में अजमेर और अलवर सीट पर सांसद सांवरलाल जाट और महंत चांदनाथ के निधन के चलते उपचुनाव हुए। खास बात ये रही कि 2014 में कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में खाता तक नहीं खुला, लेकिन उपचुनाव में दोनों जगह कांग्रेस के सांसद जीते। अलवर डॉक्टर कर्ण सिंह यादव और अजमेर से रघु शर्मा सांसद का चुनाव जीते थे। विधानसभा उपचुनाव 2019 से 2022 तक की बात करें तो गहलोत सरकार के सत्ता में रहते हुए टोटल 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिनमें से 7 कांग्रेस ने और एक सीट पर बीजेपी और आरएलपी ने जीत दर्ज की। मंडावा, सुजानगढ़, सरदार शहर, सहाड़ा, धरियावद, वल्लभनगर और रामगढ़ सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। भाजपा ने सिर्फ एक सीट राजसमंद पर और आरएलपी ने खींवसर सीट पर जीत दर्ज की थी। विधानसभा उपचुनाव 2024 की बात करें तो बीजेपी के सत्ता में आते ही 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के चलते बागीतोरा सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिस पर बाप पार्टी ने जीत का परचम लहराया। 2024 के चलते विधानसभा चुनाव में श्रीकरणपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत हो गयी। फिर उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस के पाले में चली गयी। तो आपने देखा कांग्रेस का पिछले 10 साल में उपचुनावों में ट्रैक रिकॉर्ड यकीनन बेहतरीन रहा है, जबकि 20 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने केवल 4 सीटें जीती। ऐसे में ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी को आगामी 5 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में यकीनन पसीना बहाना होगा, क्योंकि इन अधिकतर सीटों पर भाजपा पिछले 2 बार से हार का मुंह देखती आ रही है। राजस्थान में पिछले 10 साल में हुए विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। कांग्रेस चाहे पक्ष में हो या फिर सत्ता में, लेकिन उपचुनाव जीतने की जो स्ट्राइक रेट है हमेशा उसकी बेहतरीन रही है। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।